जब पुलिस एक घर के अंदर पहुंचती है और जाकर देखती है तो एक शख्स, उसके हाथ में उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। वो ज़मीन पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और पुलिस वाले तब हैरान हो जाते हैं कि जो पत्नी थी, उसका जो प्राइवेट पार्ट था, उसके अंदर एक लकड़ी पूरी अंदर तक घुसी हुई थी, जहाँ से बहुत खून निकला हुआ था। और वो पति वहीं पर पड़ा हुआ, बैठा हुआ रो रहा था। वो बोल रहा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ संबंध बनाने की जिद कर रही थी, लेकिन जब मैंने संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो इसने इस लकड़ी को अपने प्राइवेट पार्ट में घुसा लिया और जाकर कुएं में कूद गई थी। इसको मैं निकाल कर लाया हूं और ये मर चुकी है। लेकिन पुलिस जब उस पति को गिरफ्तार कर लेती है और पूरा मामले की शुरू से आखिर तक छानबीन करती है, तो जो खुलासा होता है वो सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं होता कि जो पति पत्नी कुछ देर बैठकर एक दूसरे के साथ शराब पी रहे थे और कुछ ही देर के बाद ऐसी घटना हो गई। तो आप चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला कि आखिर भला पत्नी की मौत कैसे हुई। मेरा नाम माज है। अगर आप हमें कोई खबर या कोई न्यूज़ देना चाहते हैं जो आपको लगे कि हम उसको ज़रूर सुनाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और जो आज की घटना है वो छत्तीसगढ़ का जो जशपुर ज़िला है, वहाँ के रौनी गाँव की है। 19 अप्रैल की सुबह गांव के लोग रोज़ाना की तरह उठते हैं, अपने अपने कामों के लिए निकलते हैं। लेकिन एक शख्स जब वो काम के जाने के लिए उठता है तो वो अपने दोस्त को बुलाने के लिए जाता है, क्योंकि दोनों दोस्त रोज़ाना मजदूरी करने के लिए साथ में जाते, साथ में ही वापस आते। और वो अपने दोस्त शंकर के दरवाजे पर पहुंचकर उसको आवाज़ लगाता है कि शंकर उठ जाओ कि आज तुम्हें काम पर नहीं जाना। लेकिन 3-4 आवाज़ देने के बाद ना ही शंकर की आवाज़ आती है और ना ही उसकी पत्नी की आवाज़ आती है। अब दोस्त समझता है कि शायद दोनों पति पत्नी सो रहे होंगे, इसलिए वो घर के अंदर घुसता है, दरवाजे को खोलता है तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाकर जैसे ही देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि सामने शंकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था जो सोया हुआ था, लेकिन उसके बराबर में ही उसकी पत्नी पड़ी हुई थी। पत्नी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और चारों तरफ से उसके शरीर में से खून निकला हुआ था जो पूरे तरीके से जम चुका था। और उसकी पत्नी थी जिसका नाम आशा था, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक लकड़ी भी घुसी हुई थी। ये देखकर वो चीख जाता है। चीख की आवाज़ सुनकर शंकर उठ जाता है, लेकिन वो शंकर से नहीं पूछता कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ ये क्या हुआ। फ़ौरन वो बाहर की तरफ भागता हुआ आता है, चीखता हुआ, क्योंकि वो बेहद ज़्यादा डर चुका था। और ये चीखते हुए जब बाहर आता है तो उसके गांव के कुछ लोग उसकी चीखने की वजह पूछते हैं, तो वो इतना घबराया हुआ था कि गांव के लोगों को वो ठीक से तक नहीं बता पाता। और वो बस इस इशारा करता है घर के अंदर की तरफ। जब गांव के कुछ लोग उस अंदर जाकर देखते हैं तो वही नज़ारा दिखता है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है। शंकर को गाँव के लोगों ने घेर लिया था, बाहर जाना पूरे तरीके से रोक दिया था। जब पुलिस आती है, बगीचा थाने की पुलिस वहाँ पहुँचती है और जाकर जब अंदर जाती है तो शंकर अपनी गोद में ही अपनी पत्नी की लाश को लेकर बैठा हुआ था। उसकी लाश को वहीं शंकर को पकड़ने के बाद लाश को पुलिस बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बड़ा सवाल ये था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि पत्नी के प्राइवेट पार्ट में एक लकड़ी घुसी हुई थी, पूरे शरीर पर खून ही खून निकल रहा था। लग रहा था कि इसके साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता की गई है। लेकिन शंकर फ़ौरन बोलता है कि हत्या मैंने नहीं की है, जो मेरी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी फंसी हुई है वो उसने खुद घुसाई थी, क्योंकि मैंने उसके साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया था और वो जाकर कुएं में कूद गई थी। जो चोटों के निशान हैं वो उसके कूदने की वजह से हुए हैं और मैं उसको कुएं में से रात को निकाल कर लाया था और फिर मैं शराब के नशे में था, इस वजह से मैं सो गया। मेरी सुबह आँख खुली है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन पुलिस को शंकर की बातों पर ज़रा सा भी यकीन नहीं होता, बल्कि जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे किसी को भी यकीन नहीं होता। पुलिस शंकर को थाने में ले जाती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या मामला है, पूरा मामला शुरू से बताओ, बिल्कुल ठीक से बता दो, अपने गुनाह को, जुर्म को कबूल कर लो। और जब पुलिस सख्ती से पूछती है तो शंकर टूट जाता है और वो बताता है कि वो रोज़ाना मजदूरी कर कर जब भी वापस घर आता तो रोज़ाना वो शराब पीता और उसकी पत्नी को भी शराब पीने का शौक़ था। दोनों बैठकर रोज़ाना शराब पिया करते थे। उनका कोई बच्चा नहीं है। और जब 18 अप्रैल को वो अपने घर आता है शराब लेकर, तो उसकी पत्नी ने उस दिन चिकन बनाया था। दोनों बैठकर शराब पीते हैं। शाम के टाइम रात हो जाती है, दोनों नशे में धुत थे। लेकिन रात के टाइम जब वो अपनी पत्नी से सोने से पहले
ये बोलता है कि आज वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, उसको प्यार करना चाहता है। तो पत्नी साफ इनकार कर देती है। वो बोलती है कि मेरा संबंध बनाने का तुम्हारे साथ कोई मन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहती। और ये बात शंकर के मानो दिल पर जाकर लग जाती है और वो बोलता है कि अब मैं हर हाल में तुमसे संबंध बनाऊंगा। इस बात के पीछे दोनों के पीछे लड़ाई होने लगती है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जो पत्नी आशा थी वो आग बबूली होकर फौरन कुएं की तरफ भागती है। वो बोलती है मैं मर जाती हूँ, तुम्हें अगर मेरे साथ संबंध ही बनाने हैं तो मैं मर जाती हूँ, और जाकर वो फौरन कुएं में कूद जाती है। लेकिन शंकर अपनी पत्नी से प्यार करता था तो वो भी उसको बचाने के लिए फौरन उसके पीछे कुएं में कूदता है। वो उसको अपनी जान पर खेलकर कुएं से बड़ी मुश्किल के साथ बाहर निकाल कर लाता है, उसको बिठाता है। लेकिन पत्नी अब और ज़्यादा आग बबूले हो चुकी थी और लड़ाई अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वो लड़ाई को शांत करने की तमाम कोशिशें कर रहा था। वो अंदर अपनी पत्नी को ले आता है, लेकिन फिर जब पत्नी उसको गालियां बकना चालू कर देती है, उसकी माँ बहन और सबको बुरे तरीके से गाली बकती है, तो वो बोलता है कि फिर मैं गुस्से में अंधा हो जाता हूँ और मैं उसको इतना मारता हूँ कि वो तड़पने लगती है और मैं उससे बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बना रहा था तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी तकलीफ़ दूंगा कि तुम मर जाओगी या फिर तड़प जाओगी। और वो एक डंडी जो वहाँ पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी कांटों वाली, वो उसको उसके गुप्तांग में, उसके प्राइवेट पार्ट में घुसा देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है। पत्नी दर्द की वजह से तड़प रही थी, चीख रही थी। वो उसके मुंह को दबा लेता है और उसको जब तक मारता है जब तक पत्नी मर नहीं जाती। उसके मरने के बाद उसको अफसोस होता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार तो करता था, लेकिन दोनों नशे में धुत थे, ना ही पत्नी मानने को तैयार थी ना ही पति। और फिर जब उसका नशा उतरता है सुबह तो वो सो जाता है और ये खुलासा होता है। वो बोलता है कि उसको अपनी पत्नी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पत्नी इतनी ज़्यादा गुस्से में मुझे गालियाँ बक रही थी कि मैं और ज़्यादा गुस्से में हो जाता हूँ और फिर मैं अपनी पत्नी की हत्या कर देता हूँ। तो इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि जो लोग शराब पीते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, उसकी वजह से ये नशा करते हैं, उसकी वजह से उनको होश नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और गुस्से में क्या करने वाले हैं। अगर शंकर गुस्से में हत्या ना करता तो शायद बिल्कुल सब कुछ ठीक होता, लड़ाई दूसरे दिन ख़त्म हो जाती। इतनी सालों तक वो एक दूसरे के साथ रहे, आगे भी साथ रहते, लेकिन लड़ाई, गुस्सा गर्मी और दूसरी चीज़ आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा ये है कि जब किसी से लड़ाई होती है तो सामने वाला इंसान चाहे कोई भी हो वो तू तड़ाक पर आ जाता है, गालियां बकने लगता है, फैमिली वालों को, उसको और भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने लगता है। और यही टिप्पणियां कभी कभी इंसान के दिल पर जाकर लग जाती हैं और फिर ऐसे कांड हो जाते हैं। अगर कोई भी गाली बकता है तो वो गाली ना बके, कोई भी मैटर है, कोई भी मसला है, उसको बैठकर सॉल्व किया जा सकता है, बात की जा सकती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।